नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 मैथ्स सेट नंबर 3 2025 822 बीएक्स कोड पे क्वेश्चन नंबर तीसरा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ये ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना दो अंकों की संख्या एक्स वाई, माना दो अंकों की संख्या एक्स वाई है। ठीक है, ये लेट कर लेंगे, दो अंकों की संख्या मान लेंगे कि एक्स वाई है। आपसे कहा गया है उनके अंकों को लेटने पर बड़ी संख्या का योग 88 है। अंक को यदि पलट दिया जाता है तो योग 88 होता है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है, आपसे कहा गया संख्या के अंकों का अंतर, तो यहां से डिजिट का अंतर निकालेंगे। संख्या के अंकों का अंतर आपको दे रखा है साहब, मतलब एक्स माइनस वाई जो है आपका 4 समीकरण नंबर 1, ये आपको दिया गया है। और एक बात कहिए, तो पहले इसका प्रसारित रूप में कहिए संख्या का प्रसारित रूप में, प्रसारित प्रसारित रूप लिखेगा, रूप लिख लेना। इकाई का अंक वाई है, वाई होगा प्लस दाई का अंक एक्स है, इसके साथ 10 जोड़ दिया जाएगा, 10 एक में एक्स हो जाएगा। अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, पलटने से बड़ी संख्या। यदि संख्या के अंकों को पलट दिए तो संख्या के अंकों को यदि पलटेंगे तो यहाँ पे संख्या एक्स वाई की पलटने में हो जाएगी वाई एक्स। इसका प्रसारित रूप लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स आपका यूनिट प्लेस में चला जाएगा इकाई अंक पे, और वाई दाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 वाई। उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। आपसे कहा गया है कि उनके अंकों को परस्पर पलट दिया जाता है तो बनी संख्या का योग 88 है। दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ठीक है, तो यहां से पहले संख्या थी 10x प्लस वाई, पहले अगली संख्या थी 10x प्लस वाई, अंकों को उलटने के बाद संख्या हो गई 10y प्लस एक्स। इन दोनों को आपको योग दिया गया है सत्य के अनुसार 88, तो हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर आपका 88, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से 10x और एक एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस ये y और ये 10y, तो ये हो जाएगा 11y बराबर आपको 88। यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 88। यहाँ से निकलेगा आपका x प्लस वाई बराबर 11, आपका गुणा में इसको भाग में भेज देंगे, ये हो जाएगा 88 बटे में आपका 11। 11 का भाग लगा देंगे, 11 बन जाए 11, 11 एक्स्ट्रा 88, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई बराबर आपका 8। समीकरण नंबर 2। ध्यान दें, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4 है और ये x प्लस वाई बराबर 8। इन दोनों समीकरण को हल करना, तो यहाँ से ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों समीकरण को जोड़ दें। समीकरण 2 और 1 को जोड़ने का, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का, और
दो को जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ इसलिए ना है क्योंकि एक का साइन माइनस में और एक का प्लस में, जोड़ने पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम सेम है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर आपका 4 है। दूसरा समीकरण है आपका एक्स प्लस वाई बराबर 8। इसके नीचे लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 8। दोनों को ऐड करना था तो ऐड करने नीचे तो बदलते नहीं, ये माइनस का वाई ये प्लस का वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका एक्स ये आपका एक्स 2x हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 8 और 4 12। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 12/2। दो गुणा में भेज दे, इसको भाग में भेज दिया जाएगा, दो का भाग लगाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 6। तो यहाँ से आया x इक्वल टू 6। x का मान जैसे ही निकलेगा रख देंगे, समीकरण एक में रख दो या दो में, समीकरण एक में या दो में किसी में रख सकते हैं। समीकरण दो में x का मान रख दो, x का मान रखने पर, मान रखने पर रख देंगे x के स्थान पे वैल्यू पुट करेंगे समीकरण दो में। x प्लस वाई बराबर 8 है, समीकरण दो है आपका x प्लस वाई बराबर 8। x के स्थान पे 6 रखेंगे तो प्लस y बराबर 8 में यहाँ से आ जाएगा y बराबर 8। ये आपका प्लस में 6 है, उसको उधर पर छात्र ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 6। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 8 में 6 घटाएंगे आपका 2 बचेगा। हम लोगों ने x और y के मान निकाल दिए, x आया आपका 6 और y आया आपका 2। तो हम कह सकते हैं दो अंकों की संख्या जो होगी वो आपका दो अंकों की संख्या, एक्स वाई की यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स के स्थान पे 6 रखेंगे और वाई के स्थान पे 2, तो 65 याद है 26। इसी को पलटने के बाद आपको 26 में करते हैं, ठीक है। इसको अंकों को पलट देंगे 26। दो संख्याएं इसके पूछा गया था, ऐसी संख्याएं कितनी है, तो दो संख्याएं पॉसिबल, कितनी, दो ऐसी संख्याएं हैं, संख्याएं एक आपका 62 और एक आपका 26। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है, यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना है। आपको दे रखा है, आपका शर्त दे रखी, मैदान की लंबाई चौड़ा उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। तो मान लेंगे, माना लंबाई चौड़ाई हो, माना चौड़ाई हो, माना चौड़ाई इक्वल टू एक्स। आयताकार मैदान की चौड़ाई को मान लिया गया एक्स है। शर्तानुसार लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर है। शर्तानुसार तो आयताकार मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई आपसे कहा गया है चौड़ाई के दोगुना, तो चौड़ाई को दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। दोगुने से 9 मीटर अधिक है, दोगुने से 9 मीटर अधिक है तो 9 इसमें ऐड कर। लंबाई आपकी चौड़ाई की दोगुना, दोगुना किया गया 2x, 9 अधिक तो 9 हो गया, तो ये आ गई आपकी लंबाई। आपसे कहा गया मैदान का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 810 वर्ग मीटर, 810 वर्ग मीटर।
हम जानते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई। रख देंगे लंबाई इंटू में चौड़ाई, क्षेत्रफल का आपका फार्मूला है आयतक, बराबर हो जाएगा आपका 810। यहाँ पे लंबाई के स्थान पे लंबाई का मान रखेंगे और चौड़ाई के स्थान पे चौड़ाई का मान रखेंगे। लंबाई आपकी 2x+9 रख देंगे 2x+9 इंटू में आपका चौड़ाई x बराबर 810। x का अंदर गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x गुणा 9 से होगा 9x। 810 को इधर पर छांतर करके लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 810 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसके बाद गुणनखंड करेंगे 810 का गुणा 2 में कराएंगे और इसके ऐसे गुणनखंड करना कि जोड़ने घटाने में आए। 810 का गुणा मतलब 810 इंटू में 2, ठीक है। हमको 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए इसको 9 से काटो। 9 नहीं 82 0 हुआ। इधर 9 का यदि भाग दिया है बिना 9 को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18। अभी आप तो बनेगा नहीं। इसके बाद 2 से और भाग किया तो ये हो जाएगा 45। 2 से भाग करने के बाद इसमें फिर 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36। इधर भाग होगा तो उधर गुणा होगा। 45 में 36 घटाएंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 9। तो यहाँ से 45 में 36 घटाने के बाद आपका प्लस कर दो, मतलब प्लस का चाहिए तो ये वाला होगा प्लस का और ये वाला माइनस। इस प्रकार से हो जाएगा 2x² प्लस लिख सकते हैं 45x माइनस 36x माइनस का आपका 810 बराबर आपका 0। यहाँ से इन दोनों में कॉमन आपका x हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 2, एक x और बच जाएगा प्लस यहाँ पे आपका 45। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 18 कॉमन। यहाँ बचेगा 2x माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा प्लस 18 के इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 45 बराबर आपका 0। दोनों से कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 45। यहाँ बच रहा है आपका x और ये बच रहा है माइनस का 18। इसको अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 18 बराबर आपका 0। एक बार इसको 0 बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 बराबर करेंगे तो यहाँ से 0 बराबर करने के बाद ये आ जाएगा 2x बराबर 2x प्लस 45 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 2x बराबर माइनस का 45, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 45 बटेरे 2। ये माइनस का आ रहा है इसलिए इसको अमान्य कर देंगे, छोड़ देंगे। अमान्य का मतलब होता है छोड़ दें। यहाँ से निकालेंगे ये आएगा आपका x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ से निकल के आ जाएगा x बराबर प्लस का बराबर तो ये आ जाएगी अपनी चौड़ाई मीटर की। तो यहाँ से लंबाई निकालना था चौड़ाई निकालना तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई आपकी थी अतः लंबाई लंबाई आपकी थी 2x प्लस 9 2x प्लस 9। x का हमने मान निकाल ही दिया है, x के स्थान पर मान रख देंगे तो 2 इंटू में 18 प्लस 9। यहाँ से हो जाएगा 18 का 2 में गुणा कराएंगे 36 प्लस 9। 36 और 9 होगा आपका 45। ये आ गई आपकी लंबाई। चौड़ाई को हमने x माना ही था। चौड़ाई क्या थी आपकी x, चौड़ाई थी आपकी x, इसलिए आपका क्या आ जाएगा x का मान हमको निकाला था। दोनों ही आपके मीटर में होंगे क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा का फॉरवर्ड ही मीटर इसका दिया गया था इसलिए मीटर में होगा। ये निकल के आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। लंबाई चौड़ाई पूछा गया था, लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल दी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।
अगला क्वेश्चन है आपका, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का पूर्णतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 3 बराबर 1.732। प्रयोग कीजिए, इसका प्रयोग करता हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले चित्र बनाएंगे। देखते हैं, एक मीनार आपकी समतल पर खड़ी है। मीनार, ये मान लिया कि ये मीनार है आपकी। मीनार को सीधा बना चाहिए। ठीक है, मीनार एक आपकी समतल में खड़ी है, ये मीनार दो। इसके उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री। पहले एंगल था उनका 60 डिग्री, बाद में हो गया एंगल 30 डिग्री। ये पहले एंगल था 60 डिग्री का, फिर घटकर ये हो गया 30 डिग्री। जितना आप मीनार से दूर जाएंगे उतना ही एंगल आपको घटता जाएगा। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, इसको मान लेते हैं एच। यदि आपसे कहा गया है यदि एंगल घटता है तो किस स्थिति में 30 मीटर आपकी छाया अधिक हो जाती। पहले यदि छायावान नहीं थी, अब 30 मीटर अधिक हो। पहले जो भी छाया थी उससे 30 अधिक, मतलब ये 30, इसको मान लेते हैं इस वाले को एक्स। ये इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ए बी एक मीनार भी, ये सी बिंदु और ये वाला डी, इसको सी लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच है। मीनार की छाया सी बी एक्स मानी है जब उन्नयन गुण 60 डिग्री है तथा जब उन्नयन गुण 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री घटकर के हो जाता, 30 डिग्री हो जाता है तो छाया 30 मीटर अधिक हो, 30 मीटर अधिक हो जाए। पहले त्रिभुज देखते हैं। समतल था तो ये डी होगा, तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखते हैं। इसमें टैन लगाएंगे, ए सी डी में टैन ए सी बी, तो ये आपका 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री बराबर आपका लंब। 60 के सामने आपका लंब होगा ए डिग्री, बटे में आपका आधार सी बी। टैन 60 का मान होता है आपका 3 बराबर ए बी आपने एच माना है और सी बी को आपने एक्स माना, तो यहां से आ जाएगा आपका एच बराबर √3 एक्स, या एक्स बराबर कह सकते हैं एच अपान √3।
ये, ठीक है। इसको समीकरण नंबर ये मान लीजिए। पुनः त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में tan लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर। लंब आपका 30 के सामने अभी भी वही आपका लंब रहेगा ए बी बटे में आधार डी से लेकर बी तक, तो ये आपका और ये दोनों को ऐड कर देंगे, आधार हो जाएगा आपका डी सी प्लस सी बी। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान है आपका एच, डी सी का मान डी से लेकर सी तक 30 मीटर प्लस सी बी आपको एक्स सेलेक्ट किया है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मान, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो ये आ जाएगा आपका, इधर देखते हैं, ये आ जाएगा एक्स का इस पूरे गुणा एक के साथ कराएंगे तो यही रहेगा 30 प्लस एक्स बराबर एच का गुणा √3 से कराएंगे तो ये आ जाएगा h√3। यहां से हमको मीनार की ऊंचाई निकालना था, मतलब h निकालना है, तो यहाँ पे इस x को हटाने के लिए समीकरण 1 से x का मान रख देंगे। x का मान रखने पर x का मान समीकरण 1 से रखने, समीकरण 1 से रखने पर रख देंगे 30 प्लस x के स्थान पे मान पुट करेंगे h बटे में √3, h/√3 बराबर आपका h√3। यहां से इसको उधर में 76 करेंगे तो यह आ जाएगा 30 बराबर h√3, ये प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा माइनस h/√3। एलसीएम ले लेंगे 30 बराबर यहाँ पे आ जाएगा √3, इसके बटे कुछ नहीं 1 मानेंगे, √3 का इधर गुणा हो जाएगा, √3 का √3 से गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा और एक h, ये आ जाएगा 3h माइनस √3 का √3 भाग करेंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका h, इसके बटे कुछ नहीं है एक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो ये आ जाएगा आपका 3h माइनस h बराबर 30 का गुणा √3 से हो जाएगा 30√3। यहां से आपका इधर देखते हैं 3h में एक h को माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 2h बराबर 30√3। यहां से आ जाएगा h बराबर 30√3 बटे में आपका 2 आपका गुणा था तो 2 आपका भाग में चला जाएगा, इसका इससे भाग लगा देंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 15, 2 का भाग 30 में लगाएंगे तो 15 बचेगा। √3 का यहाँ से आपका मान रखना ही है, आपको √3 का मान दे रखा तो यहाँ से रख देंगे, वैसे भी √3 का मान आपको याद होना चाहिए 1.732, गुणा करा देंगे तो h बराबर आ जाएगा 15 गुणा 2 से कराएंगे 15 2 20, 15 3 45, 45 और 3 हो जाएगा 48, 4 कैरी 15 सत्ते 105, 105 में 4 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 109, 9 लिखेंगे 10 कैरी हो जाएगा आपका 15 गुणा 1 से लगाएंगे 15 कम 15, 15 और 10 हो जाएगा 25, डेसिमल लगा देंगे 1 और 3 अंक पर डेसिमल लगाएंगे तो 25.98 आ जाएगा, h बराबर 25.98 मीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई h मानी नहीं, इसलिए मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 25.98। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथे का अथवा, सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस a होल अपार्ट sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम LHS ले लेंगे, LHS बराबर यहां से हो जाएगा आपका LHS बराबर, LHS को लिखेंगे दोबारा sin थीटा माइनस cos थीटा
बटे में +1 पूरे बटे में आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। यहाँ पे परिमेयकरण करवाएंगे, इस पूरे को ए मानेंगे और इसको बी। इसी का परिमेयकरण करवाने के लिए परिमेयकरण कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसके माइनस दिया गया है तो प्लस से गुणा कराएंगे, परिमेयकरण में आप प्लस से गुणा कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका हर में भी वही आएगा परिमेयकरण में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करने पर इस पूरे को ए मानना और इसको बी। यहाँ पे माइनस दिया गया तो इसके अपोजिट से मतलब प्लस से आपको अंश और हल गुणा करा देगा, वही आपका सेम रहेगा लेकिन चिन्ह केवल बदल देंगे, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। गुणा कराएंगे अंश का अंश के साथ, पहले साइन थीटा का गुणा इस पूरे के साथ तीनों के साथ कराएंगे तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा के साथ होगा तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस है माइनस हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस से गुणा होगा तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस है प्लस हो जाएगा, साइन थीटा गुणा 1 से कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। इसके बाद प्लस कॉस थीटा का साइन थीटा के साथ गुणा होगा तो ये आ जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये आपका प्लस और ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस का कॉस के साथ गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का प्लस 1 के साथ गुणा कराएंगे तो प्लस का आपका कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का 1 के साथ गुणा कराने में कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपका 1 बचा है, 1 का गुणा कराने में आपको वही तीनों पता जाएंगे, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। टोटल आपके 9 पद बनेगी क्योंकि 1 2 3 पद यहाँ पर है और 3 यहाँ, टोटल 9 पद होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अपन नीचे आपका आ जाएगा, ये पूरा आपका ए बन जाएगा, इस पूरे को ए मानेंगे और ये आपका बी, ये पूरा आपका बन जाएगा ए और ये आपका बी। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी है और एक ए प्लस बी, तो ये आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी, बी के साथ पे 1 तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस में है ये प्लस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपके पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों सेम सेम है। इसके बाद ये आपका कॉस थीटा प्लस में और ये आपका कॉस थीटा माइनस में, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये आपका साइन थीटा और ये आपका साइन थीटा दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस में है तो 2 हो जाएगा 2 साइन थीटा। इसके बाद ये आपको प्लस कॉमन बच रहा है प्लस 1, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल देंगे तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 ए के स्थान पे साइन थीटा और बी के स्थान पे कॉस थीटा, माइनस दिया गया है माइनस लगाएंगे, 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। इतना आपका ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये आपका 1 स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ से
ऊपर वाला है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन ये भी है तो इसको भी साइन बनाया। इसको बनाने के लिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा रहेगा माइनस, इसके स्थान में फार्मूला लगा देंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि फार्मूला होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसके स्थान में पुट कर दी कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान प्लस 2 sin थीटा -1, सॉरी +1 अपान में हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान में मान आ जाएगा 1 प्लस ये आपका 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा -1 है माइनस, इतना होने के बाद साइन स्क्वायर थीटा रहेगा आपको माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस आपका प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा प्लस का आपका 1, नीचे आपका ये आपका प्लस का 1 है और ये आपका माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल आपको नीचे बचेगा 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा, इतना आपका बचेगा। ठीक है, इसके बाद इधर देखते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपका माइनस में 1 है, ये आपका प्लस में 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा आपका प्लस 2 sin, नीचे आपको बचा होगा केवल और केवल 2 sin थीटा टू कॉस 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा, ऊपर से कॉमन निकालेंगे, ऊपर से कॉमन निकालेंगे 2 sin थीटा, इसमें भी है 2 sin थीटा, तो कॉमन निकाल देंगे 2 sin थीटा, स्क्वायर का एक आपको यहाँ पे साइन थीटा बच जाएगा प्लस इसके स्थान में पूरा पूरा बाहर उठ हुआ है तो माना जाएगा बटे में आपका 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 sin थीटा से 2 sin थीटा कॉस थीटा बचेगा, अलग अलग करवा देंगे, साइन के बटे में कॉस को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस 1 के बटे में कॉस थीटा को लेके आएंगे तो 1 बटे में कॉस थीटा, यहां से आ जाएगा साइन बटे में कॉस आपका tan थीटा प्लस 1 बटे में कॉस आपका होता है sec थीटा बराबर आपका R। यही हमको सिद्ध करना था, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो देखते हैं सबसे पहले चित्र, एक आपके पास घन दिया गया है 14 सेंटीमीटर का आपके पास एक घन है, ये आपका घन है, घन घना का मतलब घन, इसकी आपकी भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर, घन की प्रत्येक भुजा जानते हैं बराबर होती है, घन की प्रत्येक भुजा आपकी बराबर होती है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर एक अर्धगोले को रखा गया है, इस प्रकार से एक अर्धगोले को रख दिया गया है,
ठीक है। अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है, आपसे कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास को क्या हो सकता है। तो ध्यान रखें, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजाई हो सकती, घन की भुजा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसी को ऊपर रखना है, तो भुजा से बड़ा आपका व्यास नहीं हो सकता, इसलिए घर की भुजा ही आपका व्यास होगा। तो यहां से 14 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं अर्धगोले का जो व्यास होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। आपको निकालना है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय का मतलब होता है इसको ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है, मतलब ढकना है इसे। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब है ढकना। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो घन का होता है आपका 6a², ये फार्मूला होता है। घन का वक्रपृष्ठ 6a² होता है, क्योंकि 6 भुजा होती है तो 6a² हो जाता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 6 टोटल होती है, तो 6a² हो जाएगा। प्लस अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है आपका, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ आपका 2πr²। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है आपका 2πr²। ये वाले जो आपकी, ये एक आपका सर्कल के आकार में नीचे भी बनेगा ये ऐसे, तो ये आपका 2 बार काउंट होगा। एक इसकी परत काउंट हो चुकी है, तो इस वृत्त को हम इसमें माइनस करेंगे, इसमें ये माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल πr², क्योंकि गोला जो होगा अर्धगोला, तो उस पे नीचे आपका सर्कल बनेगा, तो उसमें नीचे आपका सर्कल बनेगा, तो उस वृत्त के क्षेत्रफल को यहाँ माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा कोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से मान रख दीजिए 6 में एक भुजा आपको दी गई, घर की भुजा कितनी है, एक आमा दिया गया आपको 14, तो रख देंगे 14 में आपका 14 स्क्वायर 2 बार निकलेगा प्लस 2, यहाँ से 2πr² में πr² को माइनस करेंगे, तो ये आपको बचेगा πr²। यहाँ से आ जाएगा 6 में 14 में 14 प्लस पाई का मान 22/7 आर। गोले की आपको त्रिज्या रखना है, गोले की त्रिज्या, गोले का व्यास वो है आपका 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपकी त्रिज्या आ जाएगी आर बराबर 14 का आधा कर देंगे 14/2, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर। तो रख देंगे आर के स्थान पे 7 में 7, एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 14 गुणन 6 से करेंगे, 14 चौको 56, 14 25 70, 14 छंग 84 में 14 प्लस 22 का गुणा 7 से कराएंगे, 22 सत्ते 154, ये आ जाएगा आपको 14 गुणा 84 कराएंगे, 14 गुणा 4 से कराएंगे, 14 चौको 56, 5 क्या ही होगा, 14 गुणा 8 से कराएंगे, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा आपको, 112 में आपका कैरी का 5, तो हो जाएगा 117 प्लस 154, दोनों को ऐड करा देंगे, तो ये आ जाएगा 6 और 4 आपका 10, 7 और 5 आपका 12, 7 5 12, एक गई ये 13 हो गई, एक और एक 2 और एक 3, एक प्लस एक रहेगा हमको सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। हमसे बोला गया था इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका स्क्वायर में होता है, इसलिए सेंटीमीटर में बुझा दी गई थी, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां का अथवा ए
ठोस एक अर्धगोलेकर खरे एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2 √2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपके पास दिया गया है एक अर्धगोला है, एक आपके पास अर्धगोला दिया गया। इस अर्धगोले में आपका इस अर्धगोले में खड़े एक शंकु के आकार, इस पे एक शंकु है, इस पे एक शंकु को खड़ा किया गया है। ये आपको जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों ही त्रिज्या आपको दी गई 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर दी गई त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई आपको दी गई है, त्रिज्या ऊंचाई 2 √2 स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इस ठोस का आयतन निकालना है, प्रत्युम आपको निकालना था। ठीक, यहाँ से सबसे पहले ये आपका समकोण बनेगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपको आधार लंब पहले बता दो, मतलब ऊंचाई आपको पहले बता दो। पहले हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज बना कर। तो यहां से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का रख देंगे। कर्ण मतलब त्रिज्या उसको 90 के साथ में हमको कर्ण होता है 2 √2, ये आ जाएगा 2 √2 का स्क्वायर बराबर लंब आपको ज्ञात करना है एच स्क्वायर प्लस आधार आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, रख देंगे 2 का स्क्वायर। यहां से इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, ये √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, इस 4 को जब लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर एच स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 बराबर आपका एच स्क्वायर, एच का मान निकालेंगे तो एच बराबर आ जाएगा आपका 2, वर्गमूल लेने के बाद एच आपका निकलेगा 2। यहाँ से हमने एच पता कर दिया। आपको क्या कितना था, इस ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का प्लस अर्धगोले का आयतन। रख देंगे दोनों फार्मूलों को। शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन आपका 2/3 पाई आर क्यूब। रखेंगे, यहां से कॉमन निकाल देगा, पाई आर भी है पाई आर भी है, आर स्क्वायर यहाँ पे है आर क्यूब यहाँ पे, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1/3 एच प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 1/3 को भी कॉमन होगा तो यहाँ से आपका केवल एच बचेगा। 1/3 को भी कॉमन है तो यहाँ पे केवल आपका बचेगा एच 1/3। यहाँ पे आपका 2 था 2 रहेगा और एक आधा। ठीक है, क्यूब था आर स्क्वायर कॉमन नहीं है तो यहाँ पे एक आर बचे और 2 बचेगा, बाकी सब चीजें बाहर हो। 1/3 आपसे कहा गया है पाई का मान जो लेना है वो 3.14 होगा तो यहाँ रख देंगे 3.14 इंटू में आर, आर का मान है 2 रख देंगे, स्क्वायर है 2 इंटू में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा आपको एच, एच हमने ज्ञात किया है, एच का मान निकल के आया है 2 रख देंगे 2 प्लस 2 इंटू में आर, आर के स्थान की जो त्रिज्या है आपकी वो है आपकी 2, त्रिज्या भी आपकी 2
ये आ जाएगा आपका 1/3 इंटू में 3.14 इंटू 2 का 2 से बड़ा करेंगे 4 इंटू में 2 दूनी 4 होगा 4 और ये आपका 2 6 होगा। 2 का 2 से पहले गुणा होगा 4 होगा 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 1 का 3 3 का इससे डिवाइड करेंगे तो 2 3 दूनी 6। ये आया आपका 3.14 इंटू में 4 का गुणा 2 से कराएंगे 8 8 का इसके साथ गुणा करा लें 8 का गुणा कराएंगे 8 का गुणा 4 से होगा 8 चौको 32 3 कैरी होगा आपके पास 8 का मान 8 और 3 होगा आपका 11 एक हासिल होगा आपका 8 का गुणा 3 से कराएंगे 8 3 24 और 1 25 2 अंक बाद डेसिमल लगा देंगे ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ये आपका सेंटीमीटर में थे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। हमसे आयतन ढूंढा गया था हम लोगों ने आयतन ज्ञात होगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।